समस्त संसार की मानव जाति को और भारतवर्ष में रहने वाले मेरे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। कबीर साहब ने एक शब्द लिखा है, आन अपासक कृत घन तरे न नाम रटंत, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत। देखो क्या कह दिया उन्होंने, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृत घन तरे नाम रटंत। ये वाणी बहुत गूढ़ है। उन्होंने यहाँ एक शर्त लगा दी है कि बाकी शायद सभी तर जाएंगे, लेकिन दो इंसान, दो तरह के लोग नहीं तरेंगे। कौन? जो दूसरे की पूजा करते हैं और जो कृतघ्न हैं। कृतघ्न वो होता है कि बुजुर्गों की चलाई हुई परंपरा पर नहीं चलता, बुजुर्गों की नियमों का पालन नहीं करता, और जिन्होंने अच्छाई की हो उनकी अच्छाई को ना समझते हुए उनकी बुराई करता है, वो कृतघ्न है। जैसे माता पिता हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बड़े किया, लायक बनाया, और हम कमाने लग गए, बड़े अफसर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन माता पिता की परवाह छोड़ दी, हम नहीं कर सकते। और दूसरा, जो दूसरे की पूजा, आन होता है किसी दूसरे की पूजा करने वाला। एक बात तो पहले ये समझ लो। दूसरी बात, हमारे जिस रामायण की पूजा होती घर घर में, उसमें लिखा है, कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति स्मृति संत मत सारा। कि कलयुग में केवल नाम ही आपको पार करेगा, उसका सुनना, उसका गुणन करना, उसको अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को सफल बनाते हुए उस मालिक में विलीन हो जाना। लेकिन क्या हम ये दोनों बातें कर रहे हैं? अब सवाल ये है, दुनिया वालों, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसलिए हैं कि हमने उन महापुरुषों की बात को माना नहीं है। हम सतयुग में केवल एक था धर्म, सिर्फ क्या धर्म था? ध्यान लगाना कि एक मालिक है जिसके कारण बारिश होती है, मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं, बिजली कड़कती है। वो सब कुछ जो होता था उसको समझते थे कि कोई मालिक है, वो उसका ध्यान करते थे, उसका कोई रूप नहीं मानते थे। वो उन्होंने विश्वास था कि एक ताकत है। सतयुग के ज़माने की मैं बात करता हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो नहीं किसी को भी पूजा करता। माँ के गोद में बच्चा, उसको क्या पता कौन धर्म है, क्या कर्म है, क्या कर्म कांड है, कहाँ कौन सा तीर्थ स्थान है, कौन सा देवी, उसको नहीं पता। वो सतयुग में है, बच्चा सतयुग में होता है। और जब बड़ा हो जाता है फिर त्रेता युग शुरू हो जाता है, फिर पूजा पाठ शुरू हो गई। त्रेता युग में क्या था? पाठ ये था, हवन था, यज्ञ था, पूजा थी, और कुछ भी नहीं था। और वो भारतीय लोग करते थे। लेकिन जब आर्य बाहर से आए, उन्होंने उस परंपरा को ख़त्म कर दिया और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। और लिख दिया तुलसीदास ने, जो राम का बहुत बड़ा पुजारी भक्त था, उसने लिख दिया कि कलयुग युग में केवल नाम का आधार है। ये सभी संतों ने यही कहा है। तो फिर हम बताइए, आप खुद सोचिए कि क्या हम इस नियम की पालना कर रहे हैं? हम तो मंदिरों पर लड़ रहे हैं, हम तो तीर्थ स्थानों पर लड़ रहे हैं, हम तो देवी देवताओं के नाम पर लड़ रहे हैं, जिनको हमने देखा भी नहीं है। आज क्या कहा मैंने? वो तो प्रकृति की शक्तियां हैं, वो तो तुम्हारे अंदर हैं।
जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अरे बाबा, मेरी बात को बुरा ना मानना, मेरी बात को सुनने का हौसला रखो। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और गुरु की महिमा गाई गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं। क्या हम गुरु की बात को मानते हैं? और फिर वहीं लिखा हुआ है, फिर वहीं लिखा है और लिखा है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम पूजा मूलम गुरु पदम, फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम सुखी हो सकते हैं कभी? हम सुखी नहीं रह सकते। हमने अपनी जो महापुरुषों की हमारे लिए संपत्ति थी, जो महापुरुषों ने हमें दिया कि जीवन इस ढंग से जियो, और ये शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, इनको पहचानो, लेकिन हमने तो उनको पहचाना नहीं। हम तो जैसे दुनिया लीक पुरानी चली हुई उसी पर चले हुए हैं, उसी लीक पर चले हुए हैं, वही काम चल रहा है। हम सुखी नहीं रह सकते, एक बात, क्योंकि हमारा विचार बदला नहीं है। समय के मुताबिक हमारा विचार नहीं बदला। हमने विचार को बदलने का प्रयास नहीं किया। विचार नहीं बदला तो संस्कार नहीं बदलेगा, संस्कार नहीं बदलेगा तो संसार भी नहीं बदलेगा। क्या कहा मैंने? ख्याल। अब दूसरी तरफ चलता हूं। न जाने वो लोग क्या खाना खाते थे, कैसा उनकी रहनी थी, मुझे तो पता नहीं है। त्रेता युग में क्या लोग पहनते थे, क्या खाते थे, और टीवी वालों ने तो बड़ा कुछ दिखाया हुआ है, लेकिन आम साधारण आदमी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। किसी गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता, उसका क्या जीवन है, नहीं बताया है ना। तो द्वापर युग वालों में कुछ नहीं बताया है। बस हमें दिखा रहे हैं बहुत कुछ के ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। बीत गया। आज हम कलयुग में रहने वाले हैं। हमने कलयुग में क्या हमारे खाना है, बदल गया सब कुछ। मुझे तो बचपन की बात याद है। बचपन में हम क्या खाते थे भाई? गांव में रहते थे, साग खाते थे, मक्की की रोटी खाते थे, लस्सी पीते थे, दही खाते थे, और गन्ने का रस पीते थे, गन्ना चूसते थे। क्या कह रहा हूं मैं? अब जैसे ही फैक्ट्रियां लग गई जो चीनी वाली, देश में हमारे किसी भी बुजुर्ग को कोई किसी तरह का ब्लड प्रेशर था, ना किसी को किसी तरह की शुगर थी। सर्दियों में शाम को एक थाली में शक्कर डालकर उसमें कौली घी की डाल के सभी लोग बांट के खाते थे, शक्कर घी खाते थे, सुबह लस्सी मक्खन खाते थे। आज मुझे बताओ, क्या तुम क्या खा रहे हो? 4-4 दफ़ा चाय पीते हो, और इस सफ़ेद चीनी की चाय पीते हो तुम। यही तो शुगर का कारण है। उस ज़माने में केवल मिठाई की दुकानें होती थी, 3 चीज़ें बनती थी, एक जलेबी, एक लड्डू, एक बेसन। ये देखा था हमने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो भी कभी त्योहार पर खाने को 2 पीस मिल जाते थे। आज तो डब्बे के डब्बे चल रहे हैं। तुम नहीं बच सकते। मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी आपको बता रहा हूँ। तुम ध्यान लगा ही नहीं सकते, तुम सिमरन कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा खाना जो है वो नेचुरल नहीं रहा, वो कुदरती नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें छोड़ दो, 3 चीज़ें खानी छोड़ दो। एक, सफ़ेद चीनी को बिल्कुल खाना बंद कर दो। सफ़ेद नमक जो आता है, पैकेटों में आता है, वो भी बंद कर दो।
मैं जीने की बात बता रहा हूँ। उसकी जगह एक सेंधा नमक है, पत्थर जो पहाड़ से निकला हुआ है, उसको लोग पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। वो बहुत मिलता है इंडिया में, जितना मर्जी ले लो, वो खाओ। और तीसरी, मैदे की चीज़ बंद कर दो। आज सुबह ही मुझे 8 बजे, आज मैं ज़रा जल्दी अपना मोबाइल खोल दिया तो एक सुबह ही यूपी से एक टेलीफोन आ गया, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा क्या हुआ आपको भाई, क्या हुआ बताओ, मुझे बहुत चिंताएं सताती। क्या चिंता है आपको? नौकरी करते हो? हाँ नौकरी करता हूँ। पत्नी है? हाँ है। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तनख्वाह ठीक मिलती है? ठीक मिलती है। बच्चा इंजीनियरिंग कर गया है। मैं क्या, इसका मतलब ये है कि आपके घर में झगड़ा है, तुम्हारी खुराक ठीक नहीं है, तुम कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर करते होगे। अरे भाई, भगवान ने तो कोई बीमारी पैदा ही नहीं की, और अगर कोई लगती भी है तो वो हमारा अपना कर्म है, वो हमारी रहनी है। बताओ मुझे, समझाओ आप कितनी चाय पीते हो, क्या क्या खाते हो, क्या क्या नहीं खाते। वी ईट डिजीजेज थ्रू अवर माउथ। हम बीमारियों को अपने मुंह से खाते हैं। अध्यात्म की बात अलग मैं करूंगा। पहले मैं तुम्हें ऑनलाइन लाना चाहता हूं मेरे सुनने वालों का। पहले तुम्हें रहनी आ जाए क्या खाना। तुम्हारे लिए खाने के लिए कुदरत ने जमीन से, अपनी गोद से, इस पृथ्वी माता ने सब कुछ पैदा किया है। जिम्मेदार हैं वो। उनसे मैं प्रार्थना किया करता हूं कि तुम इस चीज़, ये जो खाद है इसको बंद करो। देसी खाद होती थी घरों में, हर घर में ढेर लगे होते थे। गांव में 2-2 भैंसें होती थी, 2-2 बैल होते थे। बहुत बड़ा ढेर हो जाता था। 5-5, 6-6 गड्ढे के घर के होते थे, खेतों में डालते थे। मिट्टी मक्की को खाने को मिलती थी, है ना। और वहाँ का साग स्वाद होता था। आज क्या सारा यूरिया खा रहे हैं हम। मैं अमेरिका गया हूँ, कनाडा भी देखा है मैंने। कहीं कोई आपको वहाँ ऑर्गेनिक चीज़ से अलग कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ कोई खाद की फैक्ट्री नहीं है। कोई चीनी की फैक्ट्री होगी, लेकिन वो चीनी उनकी बहुत टॉप की है। ये हमारे वाली चीनी नहीं है वो, ये क्रिस्टल चीनी नहीं है वो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको। इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, ये 3 चीज़ें अपने घर से निकाल दो, तुम शुगर से, ब्लड प्रेशर से बच जाओगे। उस नमक से ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये जो नमक सफ़ेद है ना, आयोडीन कहते हैं, इसमें डाला हुआ है, यही हमारे ब्लड प्रेशर का कारण है। उन दोनों का मेल करके देखो, उनमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या है। मैंने पढ़ा है, बहुत फ़र्क है। वो कुदरती है, ये गैर कुदरती है। हमारा गुड़ कुदरती है, हमारी चीनी गैर कुदरती है। हमारा गेहूं का आटा, हमारी मक्की का आटा, हमारा चावल का बेसन वो कुदरती है। मैदे में से सब कुछ निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी कृपा से पहले ये बात सुना। और दूसरी तरफ मैं चला अब कि हमने तो वो जो लिखा है उसको छोड़ दिया, और फिर लिखा है। मेरे दाता परमदयाल जी बाबा फकीर जी महाराज ने क्या क्या समझाया। गुरबाणी में लिखा है, सो क्यों सिमरे नानका, जो जम्मे ते मर जाए। सोई सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। केवल उसको याद करो जो जल थल में है, हर जगह है, जो पैदा हुआ और मर गया। मैं पहले भी कहा, कबीर साहब ने भी यही कहा, अन घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तेरी तो मूर्ति है ही नहीं, तेरी मूर्ति नहीं है। ये मन घड़त मूर्तियां बना के हम बैठ गए और उनके ऊपर झगड़ा करते हैं। बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कर दिया है। और अफसोस ये है कि जिस संत ने, जिस महापुरुष ने
अपने जीवन में जो दुनिया को आदेश दिया उस पर तो कोई चला नहीं। भाईचारे की बात की, उस पर तो कोई चला नहीं। मालिक एक है, उस पर तो कोई चला नहीं। हम सब प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं, उस पर तो कोई चला नहीं। और जब वो चले गए, फिर उनकी सोने की मूर्तियां बनाकर उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे मांगते हैं दुनिया की चीजें। जग में, इसलिए स्वामी जी ने कहा, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस दुनिया में अंधेर है, इस दुनिया में सच्चाई कहीं नजर नहीं आती। और हमारे अंदर भी अंधेरा है। कौन सा? अज्ञान का अंधेरा। हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें गुरु के पास बैठकर असलियत का पता नहीं लगा। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि तुम पूजा ना करो, करो भाई, करो करो। तुम तीर्थ स्थान भी करो, मूर्ति पूजा भी करो, पाठ भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये ख्याल मत रखो कि तुम जन्म मरण से बच जाओगे। तुम इस चक्कर से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम्हें आत्मज्ञान होगा ही नहीं कि तुम होगे क्या। तुम तो बाहर मुखी हुए हो। तुम तो दुनिया की चीजों के पीछे भिखारी बनकर दौड़े हुए हो। और उस भगवान को तुम फूल चढ़ाते हो जिसने सारे फूल पैदा किए, और उसको तुम पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हो खाने के लिए, जिसने सब संसार को खाने को दिया। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, तुम उसको भोग लगाते हो। तन्ना भगत इसीलिए तो पकड़ गया सब कुछ। पुरोहित के पास जाया करता था। पुरोहित जी क्या कर रहे हैं? भोग लगा रहे हैं, भगवान को खाना खिला रहे हैं। वो सीधा साधा जाट कहता, पंडित जी मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं भी उस भगवान को भोजन कराऊं, मेरा भी कल्याण हो जाए। आप तो बहुत आगे निकल गए हैं, सीधा आदमी है। रोज यही कहना, पंडित जी मुझे भी भगवान दे दो एक, मैं भी उनको खाना खिलाऊंगा, मेरे काम हो जाएंगे। तो एक दिन तंग आकर पंडित जी ने कोई पत्थर पड़ा था घर में, वो ही पकड़ा, ले ये तेरा भगवान। ले गया फिर अपने घर में। मेरी बात को गौर से सुनना। रख लिया उसको सिंहासन के ऊपर, स्नान करवाया, रख लिया और भोजन लेकर गया। आओ प्रभु, दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई मैंने भगवान को भोजन लगवाना है। पंडित जी जो करते थे, लो महाराज खाना खाओ। खाना कैसे खाएं? वो तो खाता ही नहीं था। कहता अच्छा पंडित जी के भोजन खाते थे, मेरा तो सादा भोजन है, ये नहीं आपको पसंद है। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आहा, बैठ गया, नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, सुबह शाम लेकर जाता है, नहीं लेता। वहाँ कुछ है ही नहीं, पत्थर है। लेकिन उसका इतना विश्वास बैठ गया, इतनी श्रद्धा बैठ गई कि अगर वहाँ खाता है तो मेरा क्यों नहीं खाएगा। जब कुछ दिन निकल गए और धन्ना की हालत बहुत खराब हो गई, बैठ गया, फिर भी नहीं उठा। आज खा लो महाराज जी, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। बस हाथ निकले कहते उस पत्थर में से और प्रकट हो गया। धन्य भक्त के मन ने, उसके मन की श्रद्धा ने, उसके मन के विश्वास ने ईश्वर को पैदा करके सामने खड़ा कर दिया। भगवान को ले आता, नया खाइए रोटी। खा ली, मज़ा आ गया, खुश हो गया, नाचने लग गया। अच्छा धन्ना तू अब खुश है? जी महाराज, अब मैं चलूं? कहते ऐसा नहीं, मैं जाने दूंगा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ काम है। ऐसा कहा गया है, वाणी में ऐसा आता है कि उसने धन्य के साथ सब काम किए। ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारा विश्वास है। और यही विश्वास मेरे सदगुरु बाबा फकीर को दुनिया पैदा करती रही है।
कोई बीमार हो गया, याद किया बाबा जी महाराज आ गए, लो भाई आ दवाई खा लेना। आपने उनके सत्संग सुने होंगे, मैं तो सामने बैठकर सुने हुए हैं। और जब वो चिट्ठियां लिखाते थे, भाई मैं नहीं था, मेरे साथ ऐसा हुआ बहुत बार, मुझे यही कहते थे, बेटा मैं नहीं था, तेरा सतगुरु तेरे साथ था। वो सतगुरु तो बता दिया उन्होंने कौन है सतगुरु तुम्हारे साथ रहे। तुम सबके अंदर सतगुरु है, लेकिन तुमने बाहर गुरु की संगत नहीं की, तो अंदर का सतगुरु तुम्हारे से कैसे खुश हो जाएगा। अंदर के सतगुरु तक तो तुम पहुंचते नहीं हो, तुम तो बाहर मुखी हो। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो, वही तुलसीदास लिखता है। बाकी संतों ने तो लिखा, कबीर साहब ने भी लिखा, वो पहले लिख गए, कर्म गति तारे नहीं तरे, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, स्वामी जी महाराज ने लिखा। और तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा? लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भावी को मेटन हारा। अब बताओ, अब जब ये लिख दिया गया कि तुम्हारा कर्म जो है वो कभी कटेगा नहीं, तुम फिर उसको दूर करने के लिए क्या 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 नहीं करते, खुद सोच लो क्या हो रहा है। आज जो देश में आफत आई है, या सारे मुल्क दुनिया में आफत आई है, इसका कारण क्या है? हम इंसानियत को भूल गए। चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे इटली है, चाहे जापान है, चाहे इंग्लैंड है, कोई भी देश है, हमने प्रकृति के नियमों को ताला लगा कर रख दिया है। और हम भारतवासी भी उससे पीछे नहीं रहे, हमने वो सब काम छोड़ दिए। इसलिए तुम चाहो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुदरत ने कर दिया ना अंदर बंद कर दिए, सब मंदिर बंद, सब तीर्थ बंद कर दिए। तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए कि घर में बैठकर अपने अंतःकरण में जाओ। मैं कहता हूँ एक बात, एक उर्दू में एक शेर है, आवाज़ खल्क आवाज़ खुदा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। दुनिया की, इंसानों की, मानवता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। अगर आज भी मेरे देश के जितने महापुरुष हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, महापुरुषों के जितने भी सेवक हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुबह उठकर सभी एक समय पर उस मालिक के आगे अगर प्रार्थना करो तो माहौल ही बदल जाएगा। क्योंकि हमारा ख्याल ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड से वही ख्याल हमारे पास वापस आते हैं। लेकिन देश में तो ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, ना जाने क्या क्या, हमारी पार्टियां क्या कर रही हैं, हमारे धर्म क्या कर रहे हैं। कहीं आपस में प्रेम नज़र आता है? मुझे बताओ तो। फिर हम दुखी नहीं होंगे तो कैसे कौन हमारे दुख को दूर करेगा? ऐ इंसान, तू सुखी हो सकता है, तुम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है, तू तो काम जिंदगी में कर ले। एक किसी सत्पुरुष के चरणों से जुड़ जा। सत्पुरुष कौन है? जिसने अपने जीवन के सभी अनुभव प्राप्त किए हैं, वो पूर्ण पुरुष है। जो ब्रह्मा का क्या कर्म है, विष्णु का क्या कर्म है और शिव का क्या कर्म है, उसकी सत्यता को जिसने जान लिया है, जिसने प्रकृति के कानून को स्टडी कर लिया है। प्रकृति का कानून है, इस हाथ दे दे, इस हाथ ले ले। तू पृथ्वी में एक ही खेत में जो बीज बोएगा वो ही तुम्हें फल मिलेगा।
मेरे घर में छोटा सा हमने बनाया हुआ है, उसमें पपीते भी लगाए हुए हैं, उसमें मिर्चें भी लगाई हुई हैं, उसमें भिंडी भी लगाई हुई है, उसमें बैंगन भी लगे हैं, तुलसी का बूटा भी लगा है, और पहले तो गन्ने भी लगे थे, गन्ने अब ख़त्म कर दिए बच्चों ने। कोई चूसता नहीं है, मैं चूसता था बहुत। मेरी बात समझ गया? वही पृथ्वी में से ये सब कुछ आ रहा है। ऐसे ही ऐ इंसान, तेरा विचार तेरी जिंदगी का बीज है, और वो विचार के पीछे कौन सी ताकत है? वो ताकत तेरे अंदर है जो उसका पीछा करती है। वो स्थूल रूप में तेरा वीर्य है, वो सूक्ष्म रूप में तेरे ख्याल के पीछे, तेरे ख्याल की, प्रेम की, श्रद्धा की, विश्वास की ताकत काम करती है, और उसके पीछे फिर भी तेरी आत्मा रूपी प्रकाश भी तेरी सहायता करता है। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हारा ख्याल कमज़ोर है, और तुम्हारा ख्याल कमज़ोर होने का मैंने कारण बता दिया, तुम अचिंत हो ही नहीं सकते, तुम्हारा मन स्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को दूर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपनी खुराक ठीक करो। नाम दान ले लिया हुआ है तो फिर क्या करो? जहाँ नाम वहाँ नहीं काम, वहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं नाम। क्या कहा मैंने? इसको बैलेंस करना होगा। तुम नाम भी जपते हो और काम भी भोगते हो, आंखों का दुरुपयोग भी करते हो, वाणी का दुरुपयोग भी करते हो, कानों का सुनना भी दुरुपयोग करते हो। तुम तो नाम को जप ही नहीं सकते मेरे प्यारे हो। बेशक कहाँ से मर्जी नाम आप ले लो। इसलिए मुझे बहुत से ऐसे सज्जनों के टेलीफोन आए कि 4 गुरु धारण किए हैं और मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी से तसल्ली नहीं हुई। पहले से तसल्ली नहीं हुई, दूसरे से तसल्ली नहीं हुई। हर इंसान, क्योंकि तुम्हारी नज़र है, तुम पहचानते हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें पहचान हो ही जाएगी कि क्या हो रहा है। नहीं होगी? पहचान होगी। जो पूर्ण गुरु होता है वो कभी इंसान को गिरने नहीं देता। इसलिए मैं अपने आप को एक ऐसे सत्पुरुष का शिष्य मानता हूँ जिन्होंने मेरी हर जगह पर संभाल की है। इसलिए मैं तुम्हें वो ही बताता हूँ जो मैंने समझा। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूँ। कथा करना, कथा सुनना और बात है, वो तो मनोरंजन है जहाँ तालियां बजती हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सुनो, सत्संग कहते हैं मिलन को, सत्य कहते हैं जो सदा रहने वाला है। जहाँ उस सदा रहने वाले की चर्चा हो उसका नाम है सत्संग। अब मैं तुम्हें उधर की तरफ ले चलता हूं। तुम सोचो तुम्हारे इर्द गिर्द सत्य क्या है? जो चीज क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, ये स्वामी जी की वाणी है। वो जो माल के कुल है वो क्षर अक्षर ने अक्षर से परे है। क्या मतलब इसका? क्षर कहते हैं स्थूल को, अक्षर कहते हैं सूक्ष्म को, और ने अक्षर कहते हैं जो ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। मेरा शरीर स्थूल है, तुम्हारा शरीर भी स्थूल है, पकड़ा जा सकता है।
हमारा मन दूसरा है, वो सूक्ष्म है, वो भी बदलता है, शरीर भी बदलता है और मन भी बदलता है। जो चीज बदलती है वो सत्य नहीं हो सकती। जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो जैसा था वैसा है। ये है एक बात। शरीर स्थूल है, हर समय बदलता है और एक ना एक दिन ये 5 तत्व में मिल जाएगा, इसलिए ये सत्य नहीं है। तुम्हारा मन क्या है? तुम्हारा मन तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वासनाएं, उसकी एक पोटली है जो समय समय पर बदलती रहती है। ये भी थिर नहीं है, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। आगे है आत्मा, ने अक्षर है, वो बदलती नहीं है। प्रकाश है, प्रकाश में क्या तब्दीली आएगी? प्रकाश है, ट्यूब जल रही है, जब तक जलती है तो ट्यूब है, जब नहीं है तो खत्म हो जाएगी। ऐसे हमारे शरीर में भी वही चीज है ना, वही प्रकाश है। जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा, शरीर ठंडा हो जाएगा। बताइए, उसमें विश्वास किया जा सकता है? तुम आत्म स्वरूप हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस आत्म स्वरूप के पीछे एक और चीज है जिसके सहारे ये तीनों चीजें रहती हैं। उसके बगैर शरीर कुछ भी नहीं है। उसके बगैर 5 कर्म इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। उसके बगैर 5 ज्ञान इंद्रियां की भी ताकत कोई नहीं है। हालांकि वो हैं, शरीर में आत्मा है, उसने शरीर को गर्म रखा हुआ है। तुम्हारे दिल की धड़कन भी चल रही है और तुम्हारी नब्ज भी चल रही है। लेकिन वो चौथी चीज जिसको होश कहते हैं, तुम्हारी होश नहीं है, उसको चेतन शक्ति कहते हैं। संतों ने उसका नाम सुरत रखा है, सुरत। अगर इंसान सुरत में है, अगर इंसान कॉन्शियस है, अगर इंसान चेतवान है, तो शरीर कारोबार करेगा। अब सुनना अगली बात। हम उस चेतवान शक्ति का प्रयोग इस दुनिया के लिए तो सब करते हैं। उसी के सहारे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, हाथ भी हिलाते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। विज्ञान पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स बना दिए, इंजीनियर्स बना दिए, सब उसने बनाए हुए हैं। मगर कभी आपने उसको पहचाना नहीं है। वो क्या है? उसको पहचानने के लिए पता नहीं योगी लोग योग क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। बनवासी क्यों बनते हैं, मुझे नहीं पता। सन्यासी क्यों बनते हैं, मुझे नहीं पता। घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें क्यों खाते फिरते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन संत मत एक ऐसी चीज है जिसने इंसान को इन चारों जगह से बचा दिया। गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य में इंसान को पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए तैयार किया 25 साल तक। सुनो, मैं आपको अपनी बात सुना देता हूं। पुराने जमाने में बड़ा बुरा रिवाज था, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। अब भी शायद बहुत से इलाके हैं जहाँ छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। मैं तो अपनी बताता हूँ, दुनिया को क्या दुनिया की बातें करनी। मैं 9वीं या 9वीं क्लास का एग्ज़ाम दे दिया था, 10वीं में होने वाला था। तो मैं स्कूल से आया तो घर जब पहुँचा तो मेरे बाबा जी के पास 2 बुज़ुर्ग बैठे। उनमें से एक को तो मैं जानता था, वो मेरे बड़े भाई का ससुर था।
अपनी बीती सुनाऊं। मेरे गुरु ने अपनी बीती सुनाई, मैं भी ये सुनाता हूँ, कहानी क्या डालूं। तो मैं जब अंदर गया, माँ जी को कहा, माँ जी मेरी भुख लगी है, आजा बेटा खा, रोटी खा ला। मैं क्या ये कौन आए है? कहते पुत बह जा। मैं क्या हाँ मैंने, बेटा तेरी शादी का रिश्ता लेके आए आ। मैं क्या अच्छा, इन्होंने कहने क्या मैं शादी करानी, मैं नहीं शादी करानी, मैं दौड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैं रोन लग गया, बच्चा था ना, कितनी उम्र होगी, 14-15 साल का था। मैंने शादी नहीं करानी। चलो माँ थे मना हटी, मैं नहीं मनिया। तो मेरे पिताजी आ गए। पिताजी कहते बेटा देख। मैं क्या पाइया जी मैंने नहीं शादी करानी, सीधी गल है। तुसी दसो मेरे बड़े भरावां दी शादी कर दी, वो तुहाडी किन्नी क मदद करदे आ। मैनू भी दुनिया च तुसी, मैं तो कुछ पढ़ना, मैं तो पढ़ना है। उन्हें मेरे सिर ते हथ रखिया, बच्चा देख मेरे कुड़ में आए ये, इदा बेइज्जती होगी, तू जिद्दां कहेंगा उदां कर देंगे, पर हुण तू साडी इज्जत का सवाल है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। 20 जून, अभी कल 20 जून गया, 20 जून 1954 को मेरी शादी हो गई। और गए गड्ढे पर गए, बैलगाड़ी पर आ गए, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरी वाइफ कौन है, मुझे नहीं पता, मैं उसको मेरे नाम का पता नहीं, मेरे को उसके नाम का पता नहीं, ना उसने मुझे देखा ना उसको ना मुझे मैं देखा। चल शादी खत्म हुई, भुल गए। आप पढ़न लग गए, 10वीं की, +1 +2 पास किया, BA पास कर ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। शादी के बारे में कोई बात नहीं की। तो इसलिए मैंने एक अप्लाई किया कहीं नौकरी के लिए, क्योंकि पिता मेरे अकेले कमाने वाले थे। तो मुझे वहाँ से क्लर्की की नौकरी आ गई, हेड क्लर्क की। मैं अपने पिताजी के पास लेटर लेके गया। मैं कि पिताजी, उस वक्त वो ठेकेदारी करते थे, मैंने क्लर्क नहीं बनना जिंदगी में, मैं तो आगे पढ़ूंगा। कहते बच्चा तेरी मर्जी है, मैं तो देख लो तेरी लगाया हुआ काम में। मैंने वो जाने से जवाब दे दिया। फिर मैंने MA ज्वाइन किया। लेकिन MA ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली दफ़ा कॉलेज में MA ज्वाइन किया तो मैं SD कॉलेज का स्टूडेंट था। SD कॉलेज में स्टूडेंट में तो ऐसा था कि बिछा के कुर्ते पजामे में चले जाओ। सीधे लोग थे, पिंडा के लोग इसके मुंडे पढ़न आते उत्थे सनातन धर्म कॉलेज हुशियारपुर में। तो जब मैं उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया तो वहाँ तो लड़कों के बढ़िया बढ़िया कपड़े, सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी, उत्थे लड़कियाँ भी सी। तो मैं जितने पहले दिन गया तो मेरे में हीन भावना पैदा हो गई कि इनके पास कैसे ऐसे कपड़े हैं, मेरे ना मेरे को बूट है इतने सोहने, ना मेरे को इतनी अच्छी पैंट है, और ना ही कपड़े प्रेस किए हुए, तो मेरा जुलूस निकल जाना। तो मैं दूसरे दिन कॉलेज नहीं गया। तो क्या किया मैंने, मैं एक स्कूल में नौकरी की, 50 रुपये महीना, और वो 1 साल मैंने पैसे 600 रुपया इकट्ठा किया। माता पिता पर बोझ नहीं बना और कोई शादी की बात नहीं की। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, MA, अच्छे कपड़े बना लिए, सब कुछ बना लिया, फिर कॉलेज ज्वाइन किया। जब मैंने MA पास कर लिया, MA का पहला साल पास कर लिया, तो मेरे फादर इन लॉ आए मेरे पिताजी के पास। मैं कॉलेज से आया तो वो बैठे। पिताजी कहते तेरे ससुर साहब हैं, उनको मत्था टेका मैंने, शादी के बाद पहली दफ़ा देखा, बच्चा ऐसे ऐसे आए हैं, कहते हैं ऐसा है। उनमें डर पैदा हो गया कि लड़का ज़्यादा पढ़ गया, शायद हमको जवाब ना देते। गांव वाले थे ना, सिंपल लोग थे। अच्छा, मजबूर किया मुझे। मैंने कहा देखो मैंने MA करना है अभी। कहते चल तू जो रीति है ना वो कर ले, उसके बाद तू पढ़ना। मैं पेरेंट्स का बहुत आज्ञाकारी रहा हूँ। अच्छा, गए, पत्नी को ले आए। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उनको कहा आपने आकर ले जाना।
आए और ले गए। एमए पास कर लिया, एमए पास कर लिया। और उसके बाद मैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो मैं, जो मेरा स्कूल था जहाँ 10वीं पास पढ़ा मैं 10वीं की थी, तो मैं कॉलेज होशियारपुर जाता था हर रोज़ अखबार पढ़ने के लिए। तो वो जो स्कूल का हेडमास्टर था वो मेरा बहुत अच्छा था, मुझे जानता था, मैं पढ़ा ना वहाँ। तो उसने कहा बेटा तू होशियारपुर क्यों जाता है हर रोज़? मैं कहा मैं सर अखबार पढ़ने जाता हूँ। अच्छे छोड़ बेटा, तू मेरे स्कूल आ जा, कुछ बच्चों को पढ़ाया कर और अखबार भी वहीं पढ़ लिया कर। तो बड़ा अच्छा। मैंने कहा चलो। उन्हें 80 रुपये मैंने महीना देना शुरू किया। मैं वहाँ चले जाना, बच्चों को पढ़ाना और 80 रुपये महीना मिल जाने। तब 80 रुपये आज के 1000 के बराबर से भी ज़्यादा। और इन द मीन टाइम मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं पास हो गया। पास हो गया तो इन-लॉज फिर आ गए, आओ तो बेटा तुमने एमए कर लिया, अब अच्छा। मैं कहा चलो। मेरी वाइफ घर आ गए। अब जब मैं स्कूल जाऊं तो बच्चे कहें मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। मैं कहे तू मास्टर बनने लिए पैदा होया सी? मैंने क्या किया, एक दिन माँ से बोला, माँ जी, एक तो मैं अभी घर रहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अभी मैच्योर नहीं हुआ था। मेरा ख्याल उस वक्त मेरी 23 या 24 साल उम्र थी, 25 साल का मैं नहीं हुआ था। मैंने कहा बंदिया, बाबा जी महाराज की संगत मिल गई थी 1956 में, ये 1962 की बात है। और मैंने कहा अगर ये देखो, मैं दूसरे दिन स्कूल में गया, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मास्टर नहीं बनना। मैंने माँ को कहा, माँ पत्नी को कहा देखो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं घर से जा रहा हूँ और मैं मास्टर नहीं करूँगा। मैंने वहाँ से रोटियाँ 4 बंधवाई, अचार रखवाया, साइकिल पर मैं चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। और सुबह निकला मैं और शाम को मैं 4 बजे चंडीगढ़ साइकिल पर पहुंच गया। उस वक्त इतना रश नहीं था। वहाँ मेरे दोस्त थे, मिस्त्री थे, मकान बड़ा प्यारा था मेरा। मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने कहा देख सरवण सिंह, तेरी रोटी भी बनाऊंगा, तेरे भांडे भी मांजूंगा, तेरे कपड़े भी धो दूंगा, तेरे घर की सफाई भी करूंगा। मैं आपके पास तब तक रहना जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती। उन्हें मैंने जफ्फी पा दी, कहता ले छोटे वीर, बड़ा प्यार करता सी, ही इज़ नो मोर, भगवान उसको शांति दे। मैं उसके पास 10 दिन रहा। 10 दिन में मैंने साइकिल उठाना और चले जाना। मेरी वाकफी तो कॉलेज में आते थे ना, बड़े बड़े मंत्री आया करते थे, फंक्शंस में बुलाते थे हम उनको। तो मैं एक मंत्री जी के घर चला गया। मैंने कहा सर आपने कहा था कि बेटा जब एमए कर लो तो मेरे पास आ जाना। मैं उनके पास चला गया। चलो उनकी कृपा हुई, कोई किसी जगह पर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। मैं घर से पूरे 1 साल बाहर रहा। जब तक 25 साल नहीं हो गए मैंने पत्नी को अपने साथ नहीं रखा। फिर तो मेरी मालिक ने सुन ली। फिर मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज से पढ़ता पढ़ता कहीं के कहीं पहुंच गया। वो लंबी कहानी है। मेरा कहने का भाव ये है कि मैंने शादी के बाद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब मैं यूपी में जाता हूँ, 25-25, 30-30 साल के नौजवान लड़कों के घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं। और जगह भी मैं जाता हूँ। अब वो क्या करेंगे? उनकी जो हस्ती है वो तो खत्म हो गई। उन्होंने शादी को खान की शक्कर मान लिया, खाओ जितना मर्जी खाओ। फिर नशे पीते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ओ मेरे सुनने वालों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, जिंदगी में सुखी रहना है तो घर की दाल, रोटी, साग, मक्की की रोटी, लस्सी, मक्खन जो भी घर में बनता है उसको खाओ तो तुम्हें नशा आ जाएगा। ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी सेहत का बहुत बड़ा खतरनाक कारण है। रुपये पैसे की भी
बर्बादी और सेहत की भी बर्बादी, अशांति की घर में आएगी, तुम्हें सुख कैसे मिलेगा। मेरे सतगुरु बाबा जी महाराज अमेरिका गए, अब अंग्रेज भी उनको अपने घर में ले गए, तो देखा उनको जो साथी था उसने देखा फ्रिज खोल कर को, वहाँ तो गाय का मीट पड़ा हुआ है फ्रिजों में, पता नहीं क्या क्या रखते हैं वो, बड़े बड़े फ्रिज हैं, मैं भी जाके आया हूँ। तो महाराज ने उनको पूछा कि तुम सुनो, तुम वर्मा हो, तुम शर्मा हो, तुम कोई व्यासिया है, कोई आगरिया है, किसी ने कहीं से नाम लिया हुआ है, तुम ये क्यों खाते हो। कहते नहीं जी ये वो गाय नहीं है वो गाय नहीं है, ये गाय और है, बताओ, और नाम लिया हुआ है। मेरा भी ऐसे लोगों से संपर्क आता है, मैं दुखी होता हूँ उस वक़्त। ये गुरुओं के नाम लेते हैं, महाराज जी हमने उनसे नाम लिया था, मैंने उनसे नाम लिया था, हमने उनसे नाम लिया था। नाम क्या है। नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोकी माही। ये नाम वो नहीं है, ये नाम तो आपके मन को एकत्रित करने के लिए है, आपके मन को इकट्ठा करने के लिए है, आपके मन को एकाग्र करने के लिए कि यहाँ ठहर जाए। इसकी जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ जानते हो आप, वृत्तियों के बारे में भी बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चार, ये अवगुण ना कहूँगा मैं, ये प्रकृति के दिए हुए हमारे शरीर को गुण हैं। क्या कहा मैंने, ये सब में है, चाहे कोई संत है, महंत है, कोई भी है, गृहस्थी है, नॉन गृहस्थी है, सब में है, चाहे सन्यासी है, कोई भी है। इन पांच के आगे पांच पांच वृत्तियां हैं, 25 वृत्तियां इस पर कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, लोग तो कहते हैं ना कि ये बुरे हैं, ये बुरे नहीं, इनकी वृत्तियां बुरी हैं। जैसे काम ले लो, काम एक शरीर का भोग होता है, वो ज्यादा खतरनाक है। एक मन का भोग होता है, वो दूसरे नंबर का और भी खतरनाक है। मन से बुरा कर्म करना, सोचना, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। क्या मेरी बात को पकड़ रहे हो ना। 2 हो गए। तीसरा, आंखों से भी काम भोगा जाता है। चौथा, बातों करनों से भी काम वासना जाया होती है। और पांचवा, हाथ लगाने से भी काम वासना खत्म, आदमी को खत्म कर देती है। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध के भी 5 रूप हैं। एक है अति क्रोध आया तो आदमी को मार ही दिया, वो बहुत खतरनाक है। दूसरी रूप उसका है कि डंडा मारा, थप्पड़ मारा, ये दूसरा रूप है। तीसरा रूप है जबान से सख्ती की, ये तीसरा रूप है। चौथा रूप है आंख दिखाना लाल करके, ये भी क्रोध है। और पांचवा, लिख कर भी किसी का नुकसान करना। ये है ना 5। ऐसे ही लोभ है, ऐसे ही मोह है, ये वृत्तियां हैं। ये 5 वृत्तियां हैं। 5 मृग हैं आपके अंदर, और 25 मृगनियां हैं, वो क्या कहते हैं, हिरनियां हैं। कबीर साहब के एक शब्द है, आपको सुना देता हूं। इनको अगर नहीं समझा हमने, अगर इनका रूप नहीं समझा, जैसे मैं आपको पहले बताया हुआ है कि काम को शीतलता में ले आओ, ठंडे हो जाओ। क्रोध को दया में बदल दो, क्षमा में ले आओ। लोभ को संतोष में ले आओ। चाहिए क्या? इज्जत की रोटी चाहिए, तन को कपड़ा चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? इज्जत की रोटी, तन को कपड़ा, रहने को मकान, नेक औलाद हो जाए,
अच्छी पत्नी हो, मीठ बोली पत्नी हो, तो तुम्हारा घर स्वर्ग है। मैं कहता हूं हम बीमारियों को पैदा करने वाले खुद हैं। हमारा खुराक ठीक नहीं है तो ख्याल ठीक हो ही नहीं सकता। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को। और खुराक कहां से बनती है? खुराक बनती हक हलाल की कमाई से। उसका इस पर बहुत अच्छा असर है। और ख्याल सी के चीज़ से की चीज़ को बनाई हुई भोजन, बनाया हुआ प्रेम से भोजन बनाया हुआ हो, खुशी से औरत ने भोजन बनाया हुआ हो, उस घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। और जो औरत कुड़ती हुई, सड़ती हुई, अंदर से दुखी होकर खाना बनाएगी और वो हम खाएंगे तो हम बीमारी होंगे। और क्या होगा? तो मैं अपनी एक मिसाल दे देता हूँ, तुम्हें थोड़ा विश्वास आ जाए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में था। दिसंबर का महीना, बारिश पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ रही थी। तो मैं अकेला रहता था तब उस वक्त। और रास्ते में पहला मेरा मकान आता था, उसके बाद एक और थे प्रोफेसर, उनका आता था, और तीसरे का मकान ऊपर जाके था, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे होते हैं ना। हम तीनों कॉलेज से निकले और ठंडी हवा भी चलती थी। हम कॉलेज के कपड़े तो तुम्हें पता ही है कैसे पहने होंगे, सूट बूट डाले हुए। जब मेरा घर आया तो मैं घर को, मैं कहा अच्छा भाई नमस्कार, गुड इवनिंग, है ना। तो क्या यार, वो दूसरे प्रोफेसर कहते मेरे साथ वाले, छड़ यार कमल क्या करेगा तू यहाँ अकेला, आजा कर चलते वहाँ कॉफ़ी पियेंगे। वो साथ मेरे एक तीसरा प्रोफेसर था, वो भी इंग्लिश का था। अच्छा चलो यार कॉफ़ी पीते हैं। हम जब उनके घर पहुँचे तो उनकी पत्नी अपनी से, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, अपनी सहेली के साथ बाज़ार जाने के लिए तैयार थी। घरों में कोई परवाह नहीं करता, बारिश चलती रहे, जाना है तो जाना है पार, सब इंतज़ाम किए होते हैं। तो जैसे वो अंदर गया, मैं भी, हम ड्राइंग रूम में रुके तो अंदर गया, उसने अपनी मैडम को बोला प्रोफेसर कमल साहब आए हैं, गुप्ता जी आए हैं, ज़रा कॉफ़ी तो बनाओ। और वो गुस्सेखोर थी, उसने जोर से कहा ले हम बाजार जा रही थी, अब कॉफ़ी बनाओ, पर्स पहनना, बना लो खुद ही। औरत भी कमाती हो ना, आदमी दोनों कमाते हो, तो उनमें आपस में थोड़ा कोऑपरेशन होना चाहिए, फिर ऑर्डर नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम जाओ मैं बना लेता हूँ, तो भी अच्छा था। लेकिन उसने मेरा नाम लिया ना, तो मेरा वो कदर करती थी औरत, और उसने कॉफ़ी हमें उस तंग दिल से बना दी। कॉफ़ी के 3 कप आ गए और वो तो चले गई बाजार। ओहो, जब कॉफ़ी आई मैंने कहा यार, अब मुझे तो पता था कि कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं तो, मेरा तो हाजमा इतना बड़ा नहीं है, गुस्से वाला तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा यार मुझे याद आ गया, प्रोफेसर साहब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ, जान जो छुड़ानी थी, मैं होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ, इसलिए उसमें लिखा है कि कॉफ़ी नहीं पीनी। यार मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, तू मुझे ना पानी का गिलास गर्म करके लिया दे। कहते नहीं यार नहीं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं पी नहीं सकता यार, फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगी, घर में पत्नी नहीं है, बीमार हो गया तो फिर क्या करूँगा। अच्छा, उसने मुझे गिलास पानी का ला दिया और मेरे साथी ने कॉफ़ी पी ली और उसने भी कॉफ़ी पी ली। वो कप क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता। मैं अपने घर को आ गया, गुप्ता जी अपने घर को चले गए और बात आई ख़त्म हो गई। दूसरे दिन सुबह मैं उठकर अपने पूजा में बैठा था, ध्यान में बैठा था। सुबह ही वो गुप्ता प्रोफेसर आके मेरी कुंडी खड़काने लगे, ओह कमल जी दरवाज़ा खोलो, ओह कमल जी दरवाज़ा खोलो। मैं ध्यान में था, फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी कि ओहो गुप्ता जी हैं। फिर मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो वो सीधा मेरे बेड के ऊपर जाके लेट गया। मैं कहा गुप्ता जी क्या हुआ?
क्या हुआ? कहता क्या होना, पहले ये बताओ कि तुमने कॉफी क्यों नहीं पी। मैं क्या हुआ क्या? कहता बस घर जाते ही मेरे को लूज मोशन लग गए, मेरा बुरा हाल हो गया है, मैं बड़ी मुश्किल से दवाई लेकर तेरे पास पहुंचा हूं। तुमने कॉफी क्यों नहीं की? मैं कहा देख गुप्ता, मैं असूर को जानता हूं। उस कॉफी में उस औरत का गुस्सा था, क्रोध था। मैं क्रोध वाली चीज नहीं खाता, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि मुझे पता था कि ये क्रोध मुझे नुकसान करेगा। तो तू भी बोला मेरी तरफ से, तो तेरे को तो उसने ले लिया। मेरी बात को समझे आप। ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए मैं सत्संगों में माताओं से कहा करता हूं, माताओं जब खाना बन रहा हो तो मालिक का नाम जपते हुए खाना आप बनाओ। उस वक्त उस भगवान का शुक्र किया करो कि तुमने हमें खाने के लिए भोजन दिया है, मैं प्रेम से बनाऊं, मेरे बच्चे लायक बने, मेरा पति सेहतमंद रहे, हम सबको सेहत मिले। क्या कह रहा हूं मैं? वो है पूजा, वो उसको मैं पूजा कहता हूं। गुरु की पूजा क्या है? गुरु की पूजा तो कर ही नहीं सकते कोई। गुरु भक्ति होती है। तुम मैं भी हार ले जाता था, मुझे भी पता, लेकिन बाद में समझ आई। हार का मतलब क्या है? हार जाना। ए सदगुरु मैं हार गया, ए लो मेरी संभाल करो। हम तो दिखाने के लिए जाते हैं कि हमने बहुत बढ़िया हार लेके चले हैं। हम तो अपने नाम के लिए हार चढ़ाते हैं। नहीं, मन से नहीं हारे। पहले मन से हार कर हार चढ़ाओगे तो मन गुरु का हो जाएगा। अगर मन में रहकर तुम हार चढ़ाते हो तो वो बात नहीं बनेगी। क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए मैं कहता हूं कि ऐ इंसान, तू वो जो माल के कुल है उसकी वो कहीं पर भी स्थायी रूप से नहीं ठहरा हुआ बाहर, वो हर इंसान के अंदर है और वो अंश रूप में सब में है। तेरी मूर्ति पूजा कल्याण नहीं करेगी, वो तेरे सिर पर हाथ नहीं रखेगी, वो तेरे से बात भी नहीं करेगी। यही कबीर साहब ने कहा कि अगर मूर्ति बोलती होती तो मैं भी ले आता, नहलाता, उसको फूल चढ़ाता, उसकी पूजा करता, लेकिन वो बोलती नहीं है, इसलिए मैं उसकी पूजा नहीं करता हूं। गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मगर उसमें विश्वास लाना बड़ा कठिन है। तुम दुनिया को, गुरु की जिंदगी को, गुरु के बारे में तुम तो पूछते हो ये क्या करता है, कितने बच्चे हैं, कहाँ का रहने वाला है, आप तो जे पे इंक्वायरी करते हो। अरे गुरु की कोई जात नहीं होती है, गुरु का कोई देश नहीं होता है, गुरु तो सर्वव्यापक होता है। उसकी महिमा को कौन जान सकता है? मैंने जानने की कोशिश की है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि गुरुपरायण बनना है। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संगत इतनी ज्यादा हो जाती है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है। उनको टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सकें। तुम अपना दर्द उनको बता ही नहीं सकते हो। वो अध्यात्म की बात जो है, दुनिया उसकी ग्राहक नहीं है। नानक कोटन में को नारायण जन चेत। जितनी पूजा, जितने पाठ, जितने ये कर्म, जितने कर्मकांड हो रहे हैं, ये मन की आशाओं को पूरा करने के लिए हो रहे हैं और कुछ नहीं।
ये उस मालिक के लिए नहीं हो रहे ना, ये कुछ ना कुछ मांग रहे हैं तुम आप। और जबकि शास्त्र कहते हैं कि ऐ इंसान तू खुद पूर्ण है, पूर्णम पूर्ण ऐसा लिखा हुआ है, मुझे संस्कृत नहीं आती। तू पूर्ण है, तो पूर्ण होकर फिर भी तू भिखारी बना हुआ है। तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है, मेरे दादा गुरु लिखते हैं, ऐ इंसान तू शेर का बच्चा है, तू भेड़िया बना हुआ है। उन्होंने कहानी लिखी हुई है कि कहीं जंगल में भेड़ चराने वाले चले गए, वहाँ शेर का बच्चा मिल गया, उनको भी भेड़ में वहीं ले आए और वो भी भेड़ों की तरह चलने लगा, भेड़ों की तरह म्यां म्यां करने लगा ऐसे। तो एक दिन जंगल में जब वो चराने चला गया था, तो वो जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों से अलग हो गया, थोड़ा दूर चला गया। तो उसने देखा, शेर ने देखा ये तो हमारा बच्चा है। उसने आपकी भवक लगाई और उसको बताया तू ये है, मैं मत कर मेरी बात को। उसने पहचान लिया, ले गया। गुरु हमें शेर के बच्चे बनाता है, लेकिन हम भेड़िए बने हुए, भेड़ चाल है। भेड़ चाल जानते हो क्या है? जब मैं एफए में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे थे, वहाँ कोई रेफरेंस आ गया भेड़ चाल का, मैं खड़ा हो गया, मैं कहा सर भेड़ चाल होती क्या है? कहते बच्चा तू कहाँ रहता है? मैं कहा जी मैं गाँव। क्या भेड़ों का झुंड नहीं देखा कभी आपने? मैं कहा नहीं सर मैंने नहीं देखा। कहते जब भेड़ें चलती हैं ना, भेड़ों का जैसे ऐसे चलती हैं, आगे रास्ते से उन्होंने इकट्ठी जाना है, तो वहाँ एक रस्सी पकड़कर दो खड़े हो जाओ आप, रस्सी पकड़कर ऐसे खड़े हो जाओ। वो भेड़ आएगी, देखेगी रस्सी है, तो वह उछलांग लगाएगी उसके ऊपर से, छलांग लगा के निकल जाएगी। फिर दूसरी भी उसको देख के छलांग लगाएगी, फिर तीसरी, मतलब वो सभी छलांग लगा के उसमें जाएंगे। जब 5-10 भेड़ें छलांग लगा कर निकल जाए, रस्सी हटा दो, बाकी जितनी भी भेड़ें होंगी वो सब छलांग लगा के निकलेंगी उसके ऊपर से। उसको कहते हैं भेड़ चाल। तो हमारे गुरु मत में भी भेड़ चाल आ गई है। चलो वहाँ चलो, चलो वहाँ चलो। अब कितने, मैं क्या कहूँ आपको, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में शिष्य बन गए। और गुरुओं ने क्या किया? सो कॉल्ड गुरु, कथित रूप से गुरु शब्द का मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसे लोगों के लिए वो गुरु नहीं है। गुरु तो ज्ञान है, जो हमारे अंधेरे को दूर करे, वो गुरु है। जिसको अपने जीवन को ऐशो इशरत में गुजारने का शौक है, वो गुरु नहीं है। गुरु संगत का सेवक होता है। संगत है तो गुरु है, संगत नहीं है तो गुरु क्या है। इसलिए मैं, अब टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं आपको शब्द नहीं सुना पाऊंगा। सुनो, कहीं भटका मत खाओ, अपने घर में रहो, बीवी बच्चों में रहो, माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करो, पुत्र बनकर सेवा करो। पत्नी है तो उसको पत्नी का अधिकार दो, उसकी सम्मान करो, वो लक्ष्मी है। जिस घर में औरत रोती है वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, बर्बादी हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे घर में बच्चे हैं, उनको काबिलियत देने की कोशिश करो। तुम्हारा घर ही तुम्हारा संसार है, ये दुनिया तुम्हारा संसार नहीं है। तुम्हारे घर में सुख है, आनंद है, प्रेम है तो तुम स्वर्ग में हो। अगर घर में कलह है, क्लेश है, झगड़ा है, नुक्ताचीनी है, तो आपका घर कभी सुखी नहीं रह सकता। आज भी बर्बादी होगी, कल भी बर्बादी होगी। इसलिए मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि ब्रिंग पीस टू योर फैमिली। घरों में शांति लाओ, प्रेम लाओ, एकता लाओ, अपने घर को संभालो, तरक्की करो। कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राम राम, हरे कृष्णा। और क्या कहूँ,
बस आप सब भगवान का रूप हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। राधा स्वामी।